के बीच में हमारे बीच में जिन्हें मैं इनवाइट करना चाहूंगा डॉक्टर ओपी पाठक एंड डॉक्टर गुंजन पाठक को, और जो है एमरल्ड लीडर फ्रॉम कानपुर। और हमारी ट्रेन जब कानपुर स्टेशन पर रुकती है तो स्वागत करती है डॉक्टर ओपी पाठक सर का एंड डॉक्टर गुंजन मैम का। वेरी 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 वार्म वेलकम मैम एंड सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है एंड ओवर टू यू। Thank you, Siddharth, and thank you to Mrityunjay and Raj and the Vartika and the whole marketing team. And as you know, Kanpur is a central station. यहाँ पर गाड़ी ज़्यादा देर रुकती है. I think 20 minutes, 25 minutes sometime, but will not take that much time. और यहाँ पे लोग उतर के पूरी खाते हैं और बहुत ही हमें देखते हैं ना, एंजॉय करते हैं. बट यहाँ हम बहुत कुछ अच्छा खिलाने वाले हैं आपको. और दूसरी बात क्या है, जैसे मृत्युंजय ने बोला कि कानपुर इज द कोर ऑफ इकोनॉमी, सॉरी उत्तर प्रदेश इज कोर ऑफ इकोनॉमी ऑफ इंडिया. तो कानपुर इज द कोर ऑफ उत्तर प्रदेश. इसी तरह से आपकी बॉडी में भी कुछ कोर होता है. आई होप कुछ लोग समझ गए होंगे. आप चैट में लिख सकते हो व्हाट इज कोर इन योर बॉडी. स्केलेटन, हड्डियां. कोई बता सकता है कितनी हड्डियां होती हैं आपकी बॉडी में? जल्दी से राइट करिए चैट में. 206 अराउंड, इफ आई एम करेक्ट, 206-7. और ये हड्डियां कुछ बड़ी होती हैं, कुछ छोटी होती है, कुछ हॉरिजॉन्टल होती है, कुछ वर्टिकल होती है. कैन एनीबॉडी टेल व्हिच बोन इज हॉरिजॉन्टल इन योर बॉडी? खैर ये फूड ऑफ थॉट है, बाद में बताइएगा. और इनमें हड्डियां जुड़ी होती हैं आपस में कैसे? बाय जॉइंट्स. तो अब आप देखते हो कि स्केलेटन यदि ना हो. अच्छा, कितने लोग सीधा चलना चाहते हैं? जरा जो लोग सीधा चलना चाहते हैं वो वाई लिखें, और जो लोग टेढ़े चलना चाहते हैं कैसे भी चल लेंगे वो जरा डबल वाई लिखें. तो आई होप एवरीबॉडी वांट्स टू गो स्ट्रेट बिकॉज लाइफ इज आल्सो अ जर्नी, लाइफ आल्सो इज अ ट्रेन. एंड हाउ मेनी ऑफ यू वांट्स टू लिव लॉन्गर 100 years? If you want to live longer 100 years, then you have to walk straight. तो lying 100 years करना है या चलते चलते 100 years करना है, ये हमें चूज करना होगा. हमें चॉइस लेनी होगी, बिकॉज बाय डिफॉल्ट नहीं होने वाला. दुनिया में कुछ भी होता है, इफ यू ग्रो इन द मनी यू इन्वेस्ट. यू वांट टू ग्रो इन हेल्थ, यू हैव टू इन्वेस्ट. और अभी देखो बहुत सारे हाइट में इन्वेस्टमेंट की बात करी सचिन सर ने. इससे पहले एलर्जीज की बात हुई, वहां भी इन्वेस्ट किया. जो आप हाइट में तो भी स्केलेटन है, एज बढ़ रही है, सही चलना है तो भी स्केलेटन है. और स्केलेटन सबसे बड़ा क्या, आपके फंक्शन स्ट्रक्चर को देता है टाइम. और सबसे बड़ी बात क्या है कि आपकी मोबिलिटी देता है, प्रोटेक्शन देता है. और बहुत सारे लोग नहीं जानते हो, ये आपके लिए रिजर्वायर की तरह काम करता है, स्टोर हाउस है. काहे का? कैल्शियम का. और काहे का है? आपका ब्लड भी यही बनता है, सम ऑफ द बोन्स में. ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं. और जैसे जैसे आप ग्रो करते हो तो क्या होता है, मॉडलिंग होती है और रीमॉडलिंग होती है. मॉडलिंग मीन्स बनना, रीमॉडलिंग मीन्स शेप लेना. तो जब आप छोटी उम्र होती है 0 to 20 years, आप मॉडल हो रहे होते हो. मीन्स बोन के एक ही बोन में कहीं बोन ऐड हो रही होती है और कहीं बोन, ओल्ड बोन खत्म हो रही होती है. दैट इज कॉल्ड मॉडलिंग. एक होता है रीमॉडलिंग, मीन्स एक ही जगह पे बन भी रही है, बिगड़ भी जा भी रही है ओल्ड बोन. आप सोचो जब घर आपका पुराना हो गया, और ये भी आपको एक हो सकता है मे बी न्यूज फॉर यू, कि आपका स्केलेटन लगभग 10 साल में नया बन जाता है, वो बदल जाता है. एवरी 10 years योर स्केलेटन बिकम्स न्यू. अब आपको नया घर बनाना है तो पुराने घर की ईंटों से काम चल जाएगा क्या? हाउ मेनी ऑफ यू एग्री कि पुरानी ईंटों से काम चला लेंगे, पुरानी सीमेंट से काम चला लेंगे? आई होप नो. यू वांट फ्रेश इनपुट every time because this process is going on daily basis. तो इसके लिए हमको क्या चाहिए? अब वही बात आती है. तो बोन्स स्केलेटन बनाना है तो कैसे बनता है? प्रोटीन से बनती है. तो यू नीड प्रोटीन, वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट इट. अब और क्या चाहिए? बोन सेल्स बनाने के लिए गुड फैट चाहिए, ओमेगा 3 वी टॉक्ड अबाउट. और उसको अब स्ट्रेंथ देनी है. कहते हैं स्ट्रेंथ कैसे मिलती है? आपका घर बनता है, यू गिव स्ट्रेंथ बाय आयरन रॉड्स से स्ट्रेंथ देते हो. तो यहाँ पर स्ट्रेंथ कौन देता है? मिनरल्स देते हैं. और सबसे इंपॉर्टेंट मिनरल है इसमें कैल्शियम. उसका जो सपोर्टिव है मैग्नीशियम है, जिंक है, मैग्नीज. और
ये बहुत सारा ये आप खाने से लेते हो, सप्लीमेंट लेते हो, लेकिन सही जगह पे कौन पहुंचाता है, कौन इंटेस्टाइन से निकाल के, वो है विटामिन डी और विटामिन के और बहुत सारी चीजें। तो इन सारी बातें करने का मतलब क्या है? मतलब इसलिए है कि एवरीबॉडी नोज इंडिया इज ए कैपिटल ऑफ डायबिटीज, बट आपको मालूम है कि आप ऑस्टियोआर्थराइटिस के भी कैपिटल बनने जा रहे हो, क्योंकि हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ गई है। एजिंग जो पॉपुलेशन मोर देन 65 इयर्स ऑफ एज जो है, वो उसमें 80% लोगों में ऑस्टियोआर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, जो सबसे बड़ी आज की समस्या है। ऑस्टियोआर्थराइटिस वर्ड आ गया, ये क्या होता है? ऑस्टियोआर्थराइटिस है लॉन्ग जो जॉइंट्स हैं बड़े बड़े, जैसे नी जॉइंट, हिप जॉइंट, एंकल जॉइंट्स, इनमें जो एज की वजह से, बियर एंड टियर की वजह से आप चलने में प्रॉब्लम आती है, पेन होता है, स्वेलिंग आ जाती है। और देखिए कितने लोग क्रिपल रहते हैं, if they're not able to afford the joint replacement, they keep on crippling the whole life. तो कितने लोग आप चाहते हो कि आप दौड़ो 60 इयर्स और 65 70 इयर्स की एज में आप पहाड़ पर चढ़ते हुए ना देखें, चढ़ने वालों में शामिल हो? कितने लोग, जो लोग इसमें वांट टू, जो जो हिल पे जाना चाहते हैं, चढ़ना चाहते हैं, दे कैन राइट यस इन द चैट। तो अब ऐसा हो क्यों रहा है? बिकॉज हमारी न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी, बहुत सारे फैक्टर्स हैं यार। 4 पिलर्स ऑफ हेल्थ को आप याद करो तो सारे पिलर्स यहाँ पर काम करते हैं। लैक ऑफ एक्सरसाइज, not having good sleep, not having right attitude, and lastly is the nutrition। और न्यूट्रिशन में है सबसे इंपॉर्टेंट प्रोटीन, गुड फैट एंड द कैल्शियम। अब इसके अलावा स्ट्रेस वाला बहुत बड़ा फैक्टर है। तो उसकी सोल्यूशन क्या है? व्हाट इज दी, इसकी जरूरत क्या है? सबसे पहले हमें इसकी नीड पहचानना है, अपने में नहीं। अपने में तो पहचानना है, बच्चों में। जैसे सचिन सर भी बच्चों की बात कर रहे थे, 0 to 20 years इज द एज जहां पर बोन बैंकिंग होती है। मैंने तो बैंकिंग केवल पैसे की सुनी थी, बट यहाँ आया भैया जो बोन है ना, ये आपकी बैंक है, इसमें जब डालोगे ना तब उस एज में निकलेगा, जब निकलना ज्यादा हो जाएगा हायर एज में। छोटी एज में जब इनपुट होगा, आप जब हमारे न्यूट्रिशन में, हमें मालूम होना चाहिए हमें कितना 1 ग्राम पर डे एडल्ट्स को चाहिए, और बच्चों में यदि आप बहुत ही लोअर एज में ले जाओ तो 140 मिलीग्राम पर केजी। ये मेडिकल मैन आई कैन टेल यू, बट यू नीड टू गिव 500 मिलीग्राम तो कैल्शियम चाहिए बच्चों में। और बड़े हैं, स्पेशली एडोलेसेंट है, 1 केजी। सारा स्केलेटन 20 साल तक बन चुका होता है, उसके बाद तो छत पड़ गई। अब उस पर कितनी स्टोरीज आप खड़ा कर पाओगे, तय हो गया। दैट इज वाई। तो इसीलिए हमें क्या करना है? सेल्फ करना है, सेल्फ पे फोकस करना है और बच्चों में फोकस करना है। उसके लिए करना क्या होगा? हमें कुछ इन्वेस्ट करना होगा। खर्च वाली मेंटेलिटी से जब हड्डी टूट जाएगी फिर हम करेंगे तो खर्चा हो ही जाने वाला है। इफ यू इन्वेस्ट, कहते हैं ना 10 रुपीज इन्वेस्ट करो तो 20 साल बाद बहुत सारे मिल जाते हैं, फाइनेंशियल पर्सन कैन टेल। तो इसी तरह से आप 10 रुपए इन्वेस्ट करो और सपोज फ्रैक्चर नहीं होता है लेटर ऑन, या आप सीधे चलते हो, बढ़िया से रहते हो, तो फिर ये चीजें बहुत बढ़िया से हो सकती हैं। इसके लिए हमको क्या चाहिए? कैल्शियम सप्लीमेंटेशन। अब हमने उसकी रिक्वायरमेंट पहले ही बता दी। और अब कैल्शियम जो हमारी आईसीएमआर स्टडीज कहती हैं कि हम 400 से 600 मिलीग्राम से ज्यादा नहीं खाते, और चाहिए है 1 ग्राम। तो 400 से 600 मिलीग्राम पर डे का लोन हो रहा है आपके ऊपर। अब लोन तो देना ही पड़ेगा, और लोन नहीं दोगे तो नेचर आपको लिटा देगी। तो कितने लोग लेटना चाहते हैं? यदि नहीं लेटना चाहते हैं तो स्टार्ट सप्लीमेंटेशन। ये दिमाग से हटा दो। हमसे पूछे डॉक्टर साहब ज्यादा तो नहीं हो जाएगी? हमने कहा पहले पूरी तो करके दिखाओ, तब ज्यादा की बात करेंगे। तो और इसके लिए हमारे पास कैलमैक डी प्लस है, दिस वंडरफुल कैलमैक डी प्लस। कैल्शियम भी है, मैग्नीशियम भी है, जिंक भी है, विटामिन डी भी है, मैग्नीज है। कैल्शियम सभी लोग जानते हैं, मैग्नीज भी बोन मास डेंसिटी में हेल्प करता है, मैग्नीशियम बोन मास डेंसिटी में हेल्प करता है। मैग्नीशियम इज वेरी मच नीडेड फॉर एनर्जी प्रोडक्शन। तो बहुत सारे इसके रोल है। इसके अलावा कैल्शियम आपका जो हार्ट मसल पंप करती रहती है, कितने लोग चाहते हैं उनका हार्ट आज आराम कर ले? हाउ मेनी ऑफ यू वांट कि हार्ट आज नहीं कल बीट करेंगे? नोबडी। यू नीड कैल्शियम पर डे। नर्व कंडक्शन, इंटरसेलुलर ट्रांसमिशन ऑफ द इंफॉर्मेशन। आप कहते हैं
बच्चा का आईक्यू दिमाग कैसे फास्ट तेज नहीं है। इंटरसेलुलर जो ट्रांसमिशन होता है ब्रेन में सबसे ज्यादा होता है, यू नीड कैल्शियम इन्फ्लक्स फॉर दैट, तो दैट्स व्हाई वी नीड। और हार्मोन सिक्रीशंस, आप इंसुलिन है, थायरोक्सिन है, कहीं भी हार्मोन से सब जगह कैल्शियम चाहिए। तो इन सबको भरपाई करने के लिए हमारे पास इतना बढ़िया प्रोडक्ट है कैलमेक डी प्लस। और मैं इसको आगे बताने के लिए डॉक्टर साहब को बुलाऊंगा, उनका बहुत ही रिच एक्सपीरियंस है इसके साथ, हमारा तो है ही है, बट आई थिंक एज ए लेडी और लेडी मोर रिलेटेड टू चिल्ड्रन, हाउ व्हाट इज हर एक्सपीरियंस, हाउ विल वांट टू टेल यू अबाउट समथिंग। नमस्कार सभी को। और जैसे बताया, मैं डॉक्टर गुंजन पाठक हूँ, और सबसे बड़ी बात एज ए गायनेकोलॉजिस्ट भी कह सकती हूँ और एज ए मदर भी कह सकती हूँ, कैल्शियम सबको चाहिए ही चाहिए। और दूसरा, जैसे कि यूजुअली होता क्या है कि हम लोग कैल्शियम बस तब खा लेते हैं जबकि हमको हल्का बैक एक होता है, तो तब बताया गया, डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया, बैक एक में कैल्शियम खा लिया, या कुछ प्रॉब्लम आई तब प्रिस्क्राइब किया गया और तब कैल्शियम खा लिया। बट अदरवाइज जैसे अभी डॉक्टर साहब बता रहे थे कि कैल्शियम हमको परमानेंट खाना है। और जो हमारा कैलमेक डी प्लस है, हमारे पूरे ग्रुप में भी सारे पेशेंट्स जो आते हैं उनको भी कैल्शियम तो दिया ही जाता है, और बाकी पूरे ग्रुप में कोई भी जना जब कहता है कि नहीं हम खाते तो हैं, लेकिन इसका मतलब तभी भी हमें, अगर हम थोड़े बहुत भी ऐसे हो रहे हैं कि हमें सुबह उठ करके दिक्कत हो रही है, अगर कोई भी जना कहता है फर्स्ट सिम्टम ऑफ कैल्शियम डेफिशिएंसी कि अगर हम सुबह उठे और हमें कमर में हाथ लगाना पड़ गया पीछे और थोड़ी देर बाद हम नॉर्मल हो गए, इट मीन्स देयर इज कैल्शियम डेफिशिएंसी। वो कुछ और नहीं है, वो आपका गद्दा नहीं खराब है, वो आपकी बैकबोन में कैल्शियम कम है। अगर ये कई बार सोचते हैं कि हमारे लगता है कि कुछ मैटर्स में दिक्कत आ गई है कि सुबह उठते हैं तो हमारी कमर में बहुत दर्द होता है, बट सुबह उठते हैं और कमर में दर्द हो रहा है, थोड़ी देर बाद हम नॉर्मल चलना शुरू हो गए, इट मीन्स देयर इज अ कैल्शियम डेफिशिएंसी। और उस समय कैलमेक डी प्लस जो हमारे पास है, उस समय थोड़े दिनों के लिए हमें 2 बार ही लीजिए, जब और नॉर्मल हो गया, आपका स्टोर पूरा हो गया, फिर आप एक बार पे आ जाइए। और जैसे ही आपकी एज 40-45, क्योंकि अगर आपने शुरुआत से नहीं लिया, जैसे सपोज मैं अपने आप की बात करती हूँ, बीइंग अ डॉक्टर ऑल्सो, जब 0 to 20 में उस समय तो पढ़ ही रहे थे, तो उस समय थोड़ी पता था बोन बैंकिंग हो रही है, उस समय तो कैल्शियम खाया नहीं गया, उस समय तो हर चीज में नखरा हुआ करता था। लेकिन जब बड़े हुए, जब दिक्कतें होनी शुरू हुई, तब समझ में आया कि कैल्शियम की जरूरत है। तो थैंक्स टू दिस न्यूट्रीलाइट कि हमको इतना अच्छा कैल्शियम मिलना शुरू हुआ। और सबसे बड़ी बात मैं एक ही कह सकती हूँ कि मेरे पास कैल्शियम का अंबार लगा रहता है, जितने सारे रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं मेरे पास तरह तरह के कैल्शियम होते हैं। बट इन स्पाइट ऑफ दैट आई हैव रेड सो मच अबाउट द न्यूट्रीलाइट कि मैं अपना ही कैल्शियम खाती हूँ, कैलमेक डी प्लस। और दूसरा, और वो ही अपने सारे ग्रुप में, और अगर कोई लेना चाहता है उसे पहले से बता देते हैं तो उसे वो रिकमेंड किया जाता है। मेरी सिस्टर इन लॉ, मेरी भाभी रहती है बॉम्बे में, उन्होंने कहा अच्छा कैल्शियम बताइए। मैंने कहा अच्छा कैल्शियम तो बहुत सारे हैं, कि नहीं अपना वाला बताइए। मैंने कहा ठीक है, अपना वाला खाना है तो आपको कैलमेक डी प्लस लेना होगा। देयर आर एन नंबर ऑफ केसेस, एन नंबर ऑफ, जिसमें कि लोगों की बैक एक्स की प्रॉब्लम, किसी की दांतों की प्रॉब्लम, किसी की बहुत सारी प्रॉब्लम बाय टेकिंग सिंपल कैलमेक डी प्लस ठीक हुई है। और अब आज उस पे सोने पे सुहागा और हुआ है, दैट इज कि हमारे पास विटामिन डी प्लस और आ चुका है, जिसको कि हम और ऐड कर सकते हैं अपने इस किटी में। बैक टू डॉक्टर। तो आपको मिनिमम एक सुबह शाम खाना चाहिए, और वंस यू फील लॉन्गर टाइम तक ले रहे हो, सपोज क्या लगता है तो आप 1 per day भी कर सकते हो लेटर ऑन। और ऐसे ही बच्चों में हमारे पास अच्छी प्रिपरेशन आती है, किड कैल्शियम मैग्नीशियम विद कोकोआ, और उसमें रफली 270 मिलीग्राम कैल्शियम होता है, और इसमें कैलमेक डी में 200 मिलीग्राम पर टैबलेट होता है। बट बिलीव मी, जो मैं नाम नहीं लूंगा, हमारे फार्मा इंडस्ट्री में 1000 मिलीग्राम कैल्शियम के ऊपर ये भारी पड़ता है। तो इसलिए हमसे कोई पूछे कि, मैं कहता हूँ जो न्यूट्रीलाइट में प्रोटीन, डेली ओमेगा 3, कैल्शियम एंड आयरन, 5 में पूछना नहीं है। रोटी, सब्जी, दाल, और दही और सलाद, इसमें तो कोई नहीं पूछता कि आज दाल खाए कि सब्जी खाए, इसे पूछते कौन सा न्यूट्रीलाइट खाए। तो 5 के अलावा आगे पूछो अब और कौन सा खाएं, तब तो बात समझ में आती है। इस 5 से पहले पूछते हैं तो बात समझ में नहीं आती। तो मेरा क्लियर कट संदेश यही है कि कैलमेक डी, आइदर आप बच्चे हो तो अपना वाला, बड़े हो तो अपना वाला, टेक इट, आपकी टेबल पे होना चाहिए, एंड विदाउट एनी ब्रेक, विदाउट एनी, कहते नहीं उसको क्या, गैप के आपको लगातार खाना चाहिए। अब बहुत जल्दी हम फिनिश करते हैं। नेक्स्ट क्या, हमारे स्केलेटन क्यों जैसे जुड़े होते हैं जॉइंट से, और सबसे ज्यादा आज की प्रॉब्लम क्या है, स्ट्रेस, एक्सर्शन। हम लोग तो बहुत खड़े रहते हैं,
इतना डॉक्टर साहब तो ऑपरेट करती थी, लगातार खड़ी रहती थी। और बिलीव मी, ये न्यूट्रलाइट हमारी की जो जर्नी स्टार्ट हुई, अभी डॉक्टर साहब बताएंगे बहुत ही शॉर्ट में, वो ग्लूकोसामाइन से ही स्टार्ट हुई थी। और हमारे जो ज्वाइंट हेल्थ है, ऑस्टियोआर्थ्रोसिस की जो प्रॉब्लम है, इसकी भी जो कैपिटल बन रही है इंडिया, उससे बचने के लिए हमारे पास बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है, दैट्स कॉल्ड ग्लूकोसामाइन हाइड्रोक्लोराइड विद बोसबिलिया। और इसमें ग्लूकोसामाइन इज ए पार्ट ऑफ कार्टिलेज। कार्टिलेज कुशन की तरह काम करता है आपकी जॉइंट में। और उसके अंदर जो लिक्विड होता है वो इतना ऑयली होता है, आपने किसी ने उतना चिकना देखा नहीं होगा, बिकॉज वी हैव सर्जरी करी हुई है कैडवर्स पे। आई नो दी कितना ऑयली होता है। आई नेवर फाइंड सच ऑयली प्रिपरेशन टिल नाउ जितना हमारी नी जॉइंट में होता है। अब आप सोचिए, बिकॉज ऑफ आवर लाइफस्टाइल वो ऑयल सब सूख जाता है एंड वी आर हैविंग पेन एंड स्वेलिंग एंड क्रिपल्ड वॉकिंग। उससे यदि बचना है तो 30 इयर्स की एज, अर्ली सिम्टम क्या होता है? जैसे मुझे याद है, हमको क्या, कार चलाने में जब मैं एक्सीलरेटर से पैर ऊपर उठाता था मुझे पेन स्टार्ट हुआ। आज से 10 साल पहले आई वी स्टार्टेड टेकिंग ग्लूकोसामाइन। आज हम लोग एकदम फिट है और जॉइंट की कोई इशू नहीं है। और दूसरा चीज यही मैं कहूंगा कि इसको 30 प्लस एनीबॉडी जॉइंट का जरा भी सिम्टम आ गया, नंबर 1, यदि आप इसको हाई इंटेंस स्पोर्ट्स होते हैं तो उसमें पार्ट कर रहे हैं तो एज कोई वेरी नहीं करता। 12 साल का बच्चा है, बैडमिंटन खेलता है, रनिंग करता है, जहाँ नी जॉइंट बहुत यूज हो रहा है, दे आर यूजिंग ग्लूकोसामाइन। गाजियाबाद में हमारे कस्टमर है जिन्होंने ग्लूकोसामाइन यूज किया है in their children for their sports activity। तो जो ग्लूकोसामाइन हमारे कार्टिलेज का पार्ट होता है, और ये हमारे पास जो ग्लूकोसामाइन विद बोसबिलिया है, इसमें बोसबिलिया हर्ब है जो एक एंटी इन्फ्लेमेटरी की तरह एक्ट करती है, जॉइंट स्वेलिंग को कम करती है और पेन को कम करती है। बट वी नेवर क्लेम ग्लूकोसामाइन एज ए पेन रिलीवर। ऑलवेज क्लेम कि ये भाई आपका प्लास्टर गिर गया है तो उसको ये रिपेयर कर रहा है धीरे धीरे, इट विल टेक टाइम। और मैं दूसरा यही बताना चाहूंगा, जब भी आप किसी को ग्लूकोसामाइन दो, टेल द प्रॉपर डोजेस, 2 कैप्सूल मॉर्निंग एंड इवनिंग विद फुल मील्स, मिनिमम 90 डेज। सपोज समबडी इज नॉट गिविंग द कंसेंट फॉर 90 डेज, उससे कहो आपका घुटना आपको मुबारक, हमारा ग्लूकोसामाइन हम तभी आपको प्रिस्क्राइब करेंगे वंस यू कमिट फॉर मिनिमम 90 डेज। और कोई बहुत सारे लोग आते हैं, एक कैप्सूल सुबह खा लिया, शाम खा लिया, एंड दे से इससे तो कुछ होता नहीं। तो never take is a proven thing। We have so many testimonials are there, we are the testimonials। हमारे ग्रुप में बहुत सारे लोग हैं जो इसको हेल्प करते हैं। और इसीलिए जो, और इसका मैं अभी एक एक्सपीरियंस हम लोगों का बहुत बढ़िया है, मैं इसको डॉक्टर साहब 2 मिनट्स के बाद शेयर करेंगे, उसके बाद मैं 2 लाइन और बोलूंगा, हमारी ट्रेन यहाँ से चलने को तैयार होगी। ओवर टू डॉक्टर गुंजन। हमारी जो एमवे की जो जर्नी है और न्यूट्रलाइट की ट्रेन स्टार्ट ही ग्लूकोसामाइन से हुई थी, क्योंकि वैसे तो कहते हैं कि जो ऑस्टियोआर्थराइटिस होती है 50s में स्टार्ट होती है, लेकिन ये मुझे स्टार्ट हो गई 30s में, बिकॉज ऑफ अवर लाइफस्टाइल, इतनी हमारी हेक्टिक स्टाइल, और ऊपर नीचे हॉस्पिटल ऊपर घर, तो उसमें दिन भर ऊपर नीचे करने से जो हमारे को स्टार्ट हुआ, और हमें ग्लूकोसामाइन सल्फेट को प्रिस्क्राइब भी किया गया, बट आई वॉज नॉट एबल टू टेक इट। मैं उसे खा ही नहीं पा रही थी, इतनी गैस्ट्राइटिस, इतनी, मैं कोई फंसी नहीं हूँ, लेकिन इतनी गैस्ट्राइटिस होती थी, इतनी वोमिटिंग होती थी। वी वर सर्चिंग फॉर द, हमने पढ़ा फिर उसको कि ग्लूकोसामाइन हाइड्रोक्लोराइड जो है दैट इज बेटर। फिर हमने जब उसे पढ़ा तो हमें पता लगा कि हमको ये न्यूट्रलाइट में मिल सकता है, देन समवन गेव इट टू अस, और हमने फिर उसे उसी समय पे इसे ज्वाइन भी किया, एमवे को ज्वाइन किया, ग्लूकोसामाइन हाइड्रोक्लोराइड खाना शुरू किया इन द फुल डोजेस फॉर द फर्स्ट मंथ, 2 कैप्सूल सुबह, 2 कैप्सूल शाम। उस समय की मेरी ये स्टेज थी, मेरे नीज वर स्वोलन, मुझे ऊपर नीचे उतरने में दिक्कत हो रही थी। मुझे कहा गया था कि अपना मुझे ओटी थोड़े दिन के लिए बंद भी करना पड़ा था, कि मैं, क्योंकि इतना मेरे को चलने फिरने में दिक्कत हो रही थी। और अब जिन लोगों ने मुझे देखा है आफ्टर, उसके विद इन 3 months में आई बिकेम ऑल राइट। और आप उसके बाद इसको आप फर्स्ट मंथ में 2 कैप्सूल सुबह, 2 कैप्सूल शाम, फिर फुल मील्स लीजिए। सेकेंड मंथ में 2 कैप्सूल एटलीस्ट वंस इन अ डे लीजिए। थर्ड मंथ में भी 2 कैप्सूल वंस इन अ डे। दूसरी चीज, आप इसे किसी को भी प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, किसी को भी दे सकते हैं। अगर हम अपने जॉइंट्स हेल्दी रखना चाहते हैं, हमको जरा सी भी दिक्कत हुई है, हम इसको स्टार्ट कर सकते हैं। हम बहुत सारे जो आगे चल करके प्रॉब्लम्स आती हैं, सर्जरी से बच सकते हैं, क्रिपल्ड लाइफ से बच सकते हैं।
तीसरी चीज क्या है कि इसमें अगर दूसरा क्या, वेट को भी हमें कंट्रोल करके रखने की बहुत जरूरत होती है, बहुत ज्यादा, क्योंकि हमारे सारे शरीर का जो वजन होता है वो घुटनों पे रहता है। तो अगर हम ग्लूकोजामाइन किसी को दे रहे हैं, 80 kg की लेडी है, तो हमें उसको वेट रिड्यूस करने के लिए अपने पास जो बॉडी की आती है या और भी जो हेल्दी वेट मैनेजमेंट प्रोग्राम को भी साथ में लेना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे वेट के साथ में हमारा ग्लूकोजामाइन उतना वर्क नहीं करेगा, क्योंकि अल्टीमेटली वेट तो पूरा इसी पे आना ही आना है। तो इसी के साथ में, और ये हमारे n नंबर ऑफ केसेस इन द ग्रुप्स जितने भी किए हुए हैं, बहुत सारे और लोग जिन्होंने इसको लिया है और उससे वो इससे रिलीव हुए हैं, और उन्होंने, जैसे अलका जी बता रही थी, हमको बहुत सारे थैंक यू भी मिले हैं इसके लिए। थैंक यू। और मैं बस 2 लाइन बोलना चाहूंगा, जब ये बिजनेस आया मेरी लाइफ में, वी आर एज बिजी जितना आप सोच सकते हो, एंड नंबर ऑफ पेशेंट्स एंड एवरीथिंग, बट मैं और जब ये सामने एक अननोन लेडी प्रेजेंटेड मी दिस एमवे, वी नेवर हर्ड ऑफ एमवे दैट टाइम, और नादर मेरे पास समय था, और आई वंडर कि मैं ये कैसे इसको साइन अप कर गया, जस्ट ड्यू टू अननोन रीजंस, आई डोंट नो। बट जब मैंने न्यूट्रलाइट को सर्च किया, तो आई फाउंड जेंसोवा टेस्ट, आई फाउंड सो मेनी थिंग्स कि इसका जो फ्यूचर क्या है, कि टेलर मेड न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट आपके लिए आएंगे, आपका बक्कल स्मीयर लिया जाएगा, उससे आपकी 20 इयर्स की डेफिशिएंसीज can be predicted, and the supplementation will be tailor made for Dr. O.P. Pathak. तो मुझे लगा अरे दिस इज द फ्यूचर, और ये लगा कि जो मेरा मेडिकल जो नॉलेज है और ये नॉलेज एक कॉम्प्लीमेंट्री है, दे आर नॉट कॉम्पिटिटिंग ईच अदर, दे आर कंप्लीटिंग ईच अदर। दैट वे हमारी जर्नी स्टार्ट हुई, और नाउ वी आर सोल्ड आउट फॉर दिस न्यूट्रलाइट। और मैं सबसे एक ही बात कहूंगा, आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं, जैसे आप खाने के लिए किसी से नहीं पूछते आज हम कौन सी सब्जी खाएं, डोंट आस्क कि हम डेली खाएंगे नहीं खाएं, बिकॉज द डॉक्टर्स, आई एम अ डॉक्टर, आई कैन से who are not well versed with Nutrilite, they will never endorse your saying. So just go for the right person, take the right information, and you can do wonder also. और certification program इतना एमवे कर रहा है, आपको हेल्थ एडवाइजर बना रहा है, और क्या करें। थैंक यू, बैक टू होस्ट। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच मैम। और अमेजिंग, कितना मजा आया कानपुर में हमारी ये न्यूट्रलाइट एक्सप्रेस जो पहुंची, अभी तक का सफर बहुत ही खूबसूरत रहा है। और स्पेशली जैसे ही हम यहाँ पर पहुंचे, हमें बहुत सारी अमेजिंग नॉलेज मिली, समझ में आया बोन्स के लिए, हमारी हार्ट के लिए, बॉडी में कितने सारे फंक्शंस के लिए कैल्शियम कितना